हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मकान पट्टी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपका दोस्त फिर एक वीडियो लेके आया कि घड़ी और कैलेंडर को भूलकर भी इस दिशा में नहीं लगाना चाहिए और वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को किस दिशा में लगाना चाहिए। और मैं थोड़ा सा थंबनेल के माध्यम से बताता हूँ कि इसमें मैं क्या क्या चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वो थंबनेल की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों, मैं थंबनेल पे आ गया हूँ। इसमें पहली चीज ये लिखी हुई है कि घड़ी और कैलेंडर को किस दिशा में लगाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज लिखी होगी वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी की सही दिशा, वास्तु के अनुसार घड़ी की सही दिशा। और तीसरी चीज है कि वास्तु के अनुसार घड़ी के आकार कैसा होना चाहिए, कि वह इसकी ओर मतलब गोलाकार होना चाहिए या रेक्टेंगुलर होना चाहिए या फिर वर्गाकार होना चाहिए या फिर त्रिभुज के आकार की होना चाहिए। इन सब चीजों को भी मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो अब थोड़ा सा अपन शेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले मैं शेप को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि घड़ी का शेप कैसा होना चाहिए, फिर अपन बात करेंगे घड़ी को किस दिशा में लगाना चाहिए। तो शेप मतलब उसका आकार कैसा होना चाहिए, उसकी तरफ मूव करता हूँ। तो मैं कुछ आकार आपको शो करता हूँ कि इन आकार की घड़ी आपको अवॉइड करना है, कि इन आकार की घड़ी का यूज नहीं करना है आपको। तो वो आकार मैं आपको शो करता हूँ। तो पहला आकार हो गया है कि जो कर्व शेप की घड़ी रहती है, जिसका नुकीला शेप होता है, नुकीला क्या मतलब तीखा शेप जो रहता है, उसको अपन को हमको घर में नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जो घड़ी होती है उसकी कोर जो रहती है, जो कॉर्नर रहते हैं वो शार्प होना चाहिए। इसमें जो कॉर्नर बन रहे हैं आपकी, वो पर्टिकुलर नुकीले कॉर्नर बन रहे हैं आपके। ये चीज आपको अवॉइड करना है कि जो नुकीले कॉर्नर वाली चीजें हैं उसको आपको अवॉइड करना है, पहली चीज। दूसरा शेप भी बताता हूँ मैं आपको कि वो शेप भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये मैं थोड़ा सा ये ऐसी घुमावदार कॉर्नर वाली घड़ी को भी आपको अवॉइड करना है कि इस तरह के शेप की घड़ी भी आपको, वॉच जो आती है वो भी आपको अवॉइड करना है, कि इस तरह की वॉच भी आपको नहीं यूज करना है। तो दो शेप बता दिए मैंने, लगभग मैक्सिमम शेप में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन से शेप आपको यूज नहीं करना है, आकार की घड़ी आपको यूज नहीं करना है। तो ये घड़ी जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ रही है, आयताकार आ रही है। तो आयताकार घड़ी में भी आपके जो कॉर्नर निकल रहे हैं ये थोड़े से अशुद्ध रहते हैं। तो इस तरह की घड़ी को भी आपको अवॉइड करना है कि ये जो पर्टिकुलर आपकी कॉर्नर निकल रहे हैं, तो ये चीज भी अवॉइड करना है कि इस तरह की घड़ी भी आपको घर में यूज नहीं करना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वो चीजें गलत होती है, ठीक है। अब मैं परफेक्ट शेप आप घड़ी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि परफेक्ट शेप क्या रहता है घड़ी का। और ये चीज जरूर देख के जाना कि घड़ी को किस दिशा में लगाना चाहिए। और बहुत सारी घड़ी से रिलेटेड वास्तु टिप भी दे रखी है मैंने, तो वो जरूर देखना आप, जो इस वीडियो में लास्ट में दे रखी है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, ये जो घड़ी का शेप रहता है ये परफेक्ट रहता है, क्योंकि इसमें कोई शार्प एज नहीं रहती है, गोलाकार रहता है। तो ये वाला शेप जो घड़ी का रहता है ये परफेक्ट रहता है, पहली चीज। दूसरा शेप भी मैं आपको शो करता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप गोलाकार शेप की, जिसमें शार्प एज या कॉर्नर नहीं रहते हैं, वो वाली घड़ी यूज करना है। दूसरी घड़ी फिर मैंने आपके सामने शो की, ये भी गोलाकार है। गोलाकार साइज में अलग अलग तरह की घड़ियां आपको मिल जाएगी, वो मार्केट से लाके आप लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि ये आपका दीवार है, सॉरी ये आपका डोर है, समझ लीजिए ये डोर है। मैंने डोर को डिस्क्रिप्शन कर दिया। ये आपकी कलर, दीवार को अलग कलर से शो कर देता हूँ कि इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वॉल है। तो ये जो डोर है इसके जस्ट ऊपर आपको घड़ी नहीं लगाना है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये चीज बहुत रॉन्ग होती है। आप घड़ी यहाँ लगा सकते हो, इसके बगल में यहाँ लगा सकते हो, लेकिन इसके जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर घड़ी नहीं लगाना है। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ऐसी वास्तु टिप्स मैंने बहुत सारे वीडियो में इंक्लूड किए, तो वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। और अब मैं आऊँगा वास्तु कंपास की ओर, कि वास्तु कंपास से मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि किस दिशा में आपको घड़ी लगाना चाहिए और किस दिशा में आपको घड़ी नहीं लगाना चाहिए। इसको भी मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा वास्तु कंपास से, जो आपको नेक्स्ट आगे शो होगा। तो अब मैं मूव करता हूँ वास्तु कंपास की ओर। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं वास्तु कंपास में आ गया हूँ। तो इसमें मैं बताऊंगा कि घड़ी किस दिशा में आपको लगाना चाहिए, उसको मैं पहले शो करूंगा। किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए इसको मैं बाद में शो करूंगा।
तो सबसे पहली दिशा जो आती है वो ईशान कोण आती है। तो ईशान कोण में आप घड़ी लगाओगे तो सबसे परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये दिशा जो होती है शिव की दिशा होती है, शिव की दिशा होती है और सबसे पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। और वास्तु पुरुष का जो सिर होता है वो भी यहाँ पर लाई करता है। तो ये जो डायरेक्शन होती है ये परफेक्ट रहती है। दूसरी डायरेक्शन रहती है आपकी उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में भी आप घड़ी लगा सकते हो, क्योंकि ये कुबेर की दिशा होती है और ये भी वास्तुशास्त्र के अनुसार सही होती है आपकी। तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। विशेष परिस्थिति में आप वायु कोण में भी आप घड़ी लगा सकते हो। तीसरी प्रेफरेंस और चौथी प्रेफरेंस रहती है पश्चिम दिशा। इसके अलावा कहाँ पे भी आप घड़ी और 2 सेकंड चौथी प्रेफरेंस आप वायु कोण को नहीं दीजिए, चौथी प्रेफरेंस अपन देते हैं पूर्व दिशा को। ये चौथी डायरेक्शन रहती है पूर्व दिशा। तो इन 4 और 5वीं प्रेफरेंस अपन देंगे पश्चिम दिशा को। तो ये जो घड़ी का सीक्वेंस रहता है इस दिशा में आप घड़ी लगा सकते हो। तो 5वीं प्रेफरेंस ये देंगे। ये वाली दिशा तो पूरी तरीके से अवॉइड करना है आपको, जो ये वाली दक्षिण दिशा और आपका नैऋत्य कोण जो पड़ेगा आपको, उसको पूरी तरीके से आपको अवॉइड करना है कि इस डायरेक्शन में आपको घड़ी नहीं लगाना है। तो मैंने बारकोड इमेजिनेशन से आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि फर्स्ट जो सर्कल दे रखा है उसके अंदर जो फर्स्ट 1 नंबर दे रखा है ये घड़ी के लिए सबसे बेस्ट दिशा रहती है। सेकेंड चीज 2 नंबर दे रखा है, अगर यहाँ नहीं लगा सकते हो तो 2 नंबर उत्तर दिशा में लगाइए। 2 नंबर में भी नहीं लगा सकते हो तो 3 नंबर जो पूर्व दिशा आपकी आ रही है यहाँ पे लगाइए। और पूर्व दिशा में किसी कंडीशन में आपको नहीं अवेलेबल हो रही है तो 4 नंबर जो वायु कोण पड़ रहा है यहाँ पर लगाना है। वायु कोण को भी एक से अवॉइड करना है घड़ी लगाने में। और दक्षिण दिशा जो रहती है वो स्टेबिलिटी की दिशा रहती है। दक्षिण दिशा जो आपकी रहती है वो स्टेबिलिटी की दिशा रहती है। तो इस दिशा में आपको घड़ी नहीं लगाना है, अवॉइड करना है इसको। तो और ये नैऋत्य कोण रहता है, ये भी घर का पृथ्वी तत्व रहता है, स्टेबिलिटी वाली दिशा रहती है। तो इसको भी इस दिशा में भी आपको घड़ी नहीं लगाना है, इसको अवॉइड करना है। तो ओवरऑल मैंने पूरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी। अब बात आती है वास्तु टिप की, कि मैं थोड़ा सी वास्तु टिप भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ। ये आपको नक्शा जो सो रहा है ये फर्स्ट फ्लोर का नक्शा है और इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले तो मैं वास्तु टिप आपको बता देता हूँ कि वास्तु टिप ये है कि आपको सोते समय, जैसे ये आपका बेड है, ये बेड है तो इसके पास में सिराने पे यहाँ पे जैसे आपने शोकेस वगैरह बनवा रखा है, नक्शे के माध्यम से बताता हूँ, तो यहाँ पे आपको घड़ी नहीं रखना है, ना तो वॉल घड़ी रखना है या हैंड घड़ी रखना है। कि बहुत सारे लोग ये रहते हैं कि हाथ की घड़ी खोल के वहाँ पे रख देते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करना है आपको। पहली चीज़, अब नक्शे के माध्यम से आपको मैं थोड़ी डायरेक्शन के हिसाब से मैं फटाफट बता देता हूँ कि घड़ी कहाँ रखना है। ये आपकी जो डायरेक्शन आ रही है साउथ दिशा आ रही है, तो ये थोड़ा सा, ये आपकी जो डायरेक्शन आ रही है ये आ रही है आपकी साउथ दिशा। तो साउथ दिशा में यहाँ पर किसी भी कंडीशन में आपको घड़ी नहीं लगाना है। नक्शे के हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर किसी भी कंडीशन में आपको घड़ी नहीं लगाना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन इसमें आपको परफेक्ट नॉलेज हो जाएगा। तो साउथ दिशा में आपको कभी भी घड़ी नहीं लगाना है। दूसरी चीज़ ये आपका आ रहा है नैऋत्य कोण वाली, जो मास्टर बेडरूम आ रहा है नैऋत्य कोण में, तो इस यहाँ पे भी आपको किसी भी कंडीशन में घड़ी नहीं लगाना है। थर्ड बात करता हूँ कि आपको बेस्ट डायरेक्शन आप घड़ी की, तो ये नॉर्थ दिशा या ईशान कोण। ईशान कोण ये मंदिर है, मंदिर वाले पोर्शन में ये आपका ईशान कोण यहाँ तक लाई करेगा, तो यहाँ पे भी आप घड़ी लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप घड़ी लगा सकते हो, तो ये परफेक्ट दिशा रहेगी आपको घड़ी लगाने की। तो यहाँ पर आप घड़ी लगा लो। उत्तर दिशा में कहाँ पर भी आप घड़ी लगा सकते हो, यहाँ पर। ये पूर्व दिशा भी आपकी ये थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ उत्तर दिशा वाला, क्योंकि होच-पोच हो जाएगा सब चीज़ें। तो ये आपकी उत्तर दिशा तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ये उत्तर दिशा है, तो नॉर्थ डायरेक्शन है, तो उत्तर दिशा एक्सप्लेन कर दी। सेकंड मैंने बताई थी आपको ये पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा ये वाला पोर्शन पूरा आ रहा है, यहाँ पर भी आप वॉच लगा सकते हो। और थर्ड, विशेष परिस्थिति में आप दक्षिण दिशा में भी आप, ये वेस्ट डायरेक्शन में भी आप घड़ी लगा सकते हो। ओवरऑल मैं चीज़ों को समराइज़ करता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके चीज़ों को समराइज़ करता हूँ आपको। तो मैंने चीज़ों को समराइज़ करके इस नक्शे को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे कि ये 1 नंबर आपको जो शो हो रहा है ये पूरी उत्तर दिशा है, जो नीले कलर से आपको लाइन्स हो रही है, ये 1 नंबर, यहाँ पर आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे घड़ी लगाने की। दूसरी दिशा जो हो रही है पूर्व दिशा, और ये आपकी सेकेंड प्रायोरिटी रहेगी। और लास्ट और थर्ड प्रायोरिटी रहेगी आपकी वायु कोण या पश्चिम दिशा। इसमें भी आपको नैऋत्य कोण को अवॉइड करना है। इस तरीके से मैंने पूरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी। इस तरह की वीडियो को आप देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।
तो और इसमें मेरे चैनल पे बहुत सारे नक्शे की मतलब 2D प्लान की वास्तु के अनुसार एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी वीडियो भी बहुत सारी डली हुई है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। और लेड बात की सही पोजीशन क्या है, ये सब चीज़ें भी उसमें डली हुई है। तो आप वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग तरह की, तो उन प्लेलिस्ट के माध्यम से वो वीडियो वास्तु की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें नक्शे की वगैरह की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो और आप आपके जीवन में प्रगति करते